Fit body, fit mind, fit nation. Being fit is not a choice, but it is responsibility of everyone. जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारी लाइन्स है फिटनेस से रिलेटेड. आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कि एक फिट माइंड जो है वो फिट बॉडी में ही पाया जाता है. अगर आप फिजिकली फिट है तो आप मेंटली भी फिट रहेंगे, और जब आप फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे, इस कंट्री का हर एक बंदा फिट रहेगा, तो वो ही एक जो है फिट नेशन कहलाता है. और उसी में होती है ग्रोथ, उसी में होती है प्रोग्रेस. ऐसे देश के लोग ही लगातार उन्नति करते हैं. और बीइंग फिट इज नॉट अ चॉइस, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन. यानी कि फिट रहना, फिजिकली फिट रहना, मेंटली फिट रहना, ये कोई चॉइस नहीं है, बल्कि ये कंपलसरी है सभी के लिए. इट इज नॉट योर चॉइस, इट इज कंपलसरी फॉर एवरीवन. यानी ये जरूरी है, हर किसी के लिए फिट रहना जरूरी है. इट्स नॉट योर चॉइस. इसमें कोई चॉइस का सवाल नहीं है कि हम फिटनेस की ओर जाएं या ना जाएं. तो विद दिस पॉजिटिव थॉट, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी, और एक बार फिर लेके आ गई हूं एक मोटिवेशनल वीडियो और एक न्यू लोकेशन के साथ. जी हाँ दोस्तों, अभी मैं खड़ी हुई हूँ रीवा मध्य प्रदेश में. यानी कि मैं आ चुकी हूँ समर वेकेशंस के लिए अपने होम टाउन पे, अपने बर्थ प्लेस पे, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, यानी कि रीवा मध्य प्रदेश. तो अरुणाचल की पहाड़ियाँ, अरुणाचल की वादियाँ कौन मिस नहीं करेगा. ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो मिसिंग रोइंग अरुणाचल वेरी मच. लेकिन अभी मैं अपने समर वेकेशन के लिए आई हुई हूँ. तो आप देख पा रहे हैं कि ये है मेरा वर्कआउट प्लेस. कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल. जहाँ पे अभी मैं नीचे खड़ी हुई हूँ, आप देख रहे हैं स्टेयर्स पे. ये है मैट की जगह पे मैंने ये यहाँ पे टॉवेल रखा है, और अभी मैंने अपना वर्कआउट फिनिश किया है. सामने है विंध्या रिट्रीट होटल, और जिसके सामने है एक सुंदर सा गार्डन, और यहाँ पे ये नीचे की तरफ जाती सीढ़ियाँ जो कि खत्म होती हैं एक तालाब में. और अभी फिलहाल गर्मी की वजह से यहाँ पे पानी कम है. तो यही होता है मेरा वर्कआउट प्लेस, जहाँ पे मैं पर डे मॉर्निंग में आती हूँ और अपना जो डेली रूटीन है वर्कआउट का वो यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ. तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन. आप देख पा रहे हैं कि कितनी अच्छी लोकेशन है, जिसको मैंने आज अपने वर्कआउट के लिए चूज किया है. तो दोस्तों, फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. आप सबको भी डेली वर्कआउट के लिए जो है घर से बाहर निकलना होगा, घर के बाहर आना होगा, वर्कआउट को टाइम देना होगा. अगर आप वर्कआउट को टाइम नहीं देते हैं तो धीरे धीरे आप बीमार पड़ने लगते हैं, अनहेल्दी होने लगते हैं और परेशान होने लगते हैं. तो सबसे पहला जो सीक्रेट है सक्सेस का, हैप्पीनेस का, लाइफ की हैप्पीनेस का जो सीक्रेट है वो हेल्थ ही है. तो सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, बी फिट. एंड देन शुरू करते हैं हम आज का मोटिवेशनल वीडियो. तो आज की इस मोटिवेशनल टॉक में मैं बात करने वाली हूँ कि हैप्पीनेस और सक्सेस का जो सीक्रेट है वो क्या है, लाइफ में खुश कैसे रहें, और आपकी जो खुशियाँ हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं. तो फर्स्ट सीक्रेट तो मैंने आपको बता ही दिया, बीइंग फिट इज द फर्स्ट सीक्रेट. यानी कि आप हेल्दी रहिए, फिट रहिए, तो ऑटोमेटिकली आपके जो थॉट्स हैं वो भी अच्छे होते चले जाते हैं. आप पॉजिटिव होते चले जाते हैं, इनकरेज होते चले जाते हैं लाइफ में, अपने गोल्स के लिए गोल ओरिएंटेड होते चले जाते हैं, और सक्सेस आपको जरूर मिलती है. तो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. लेकिन आज के इस वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूँ वो है एक छोटी सी स्टोरी. अगेन एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगी, और उससे आपको समझ में आएगा कि हैप्पीनेस और सक्सेस का जो मेन सीक्रेट है वो क्या है. तो एक बार की बात है, एक प्लेस पे एक बहुत ही बुद्धिमान और एक ज्ञानी जो है महात्मा जी रहते थे, और सब समझते थे कि इनको बहुत ज़्यादा पता है लाइफ के बारे में. और जो भी लोग होते थे जिनको लाइफ से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस होते थे, जिज्ञासा होती थी, तो वो उनसे जाके पूछते थे, और वो उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, सोल्यूशन देते थे, उन्हें समझाते थे. और इस तरीके से वो बहुत प्रसिद्ध थे अपनी बातों से लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए. तो एक बार एक नौजवान युवक जो है वो उनके पास जाता है और पूछता है कि महात्मा जी बताइए कि लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है, खुश कैसे रहें और सफलता कैसे प्राप्त करें. और तो उन्होंने क्या कहा कि तुमको जो है, उन्होंने बताया कि एक प्लेस है, यहाँ से कुछ ही दूर पे, कुछ किलोमीटर दूर पे एक प्लेस है, तुमको वहाँ जाना है, और वहाँ पे जो है सब्जी मंडी से एक सबसे बड़ा जो पंपकिन है वो अपने सर पे रख के लाना है. पंपकिन बोले तो कद्दू, सबसे बड़ा कद्दू जो है पंपकिन, वो आपको अपने सर पे रख के लाना है.
और उसको बिना गिराए सर पे रख के यहाँ पे लाना है, बिना पकड़े और बिना गिराए जो है यहाँ पे लाके मेरे को देना है। तब मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ का की सीक्रेट, जो हैप्पीनेस और सक्सेस का सीक्रेट है वो क्या है। तो वो इंसान ऐसे ही करता है और महात्मा जी ने कहा और तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या है सीक्रेट हैप्पीनेस का और सक्सेस का। उस नौजवान युवक ने, जो कि बहुत बुद्धिमान था, मेहनती था, जिज्ञासु था, ऐसा ही किया। वो मंडी जाता है, कुछ किलोमीटर दूर पे मंडी थी, और सबसे बड़ा जो पंपकिन होता है उसको अपने सर पे रखता है और महात्मा जी के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब होता क्या है कि जब वो आ रहा था तो रास्ते में उसे बहुत सी अच्छी अच्छी लड़कियां दिखी, जो कि उसकी हम उम्र लड़कियां थी, और जो कि उसको देख के जो है हंसने लगी। तो उसको बहुत गुस्सा आई कि ये लड़कियां मुझे देख के क्यों हंस रही हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसने फिर भी कंट्रोल किया और उसने अपना सारा ध्यान जो है वो पंपकिन पे रखा कि ये गिरने ना पाए और मुझे महात्मा जी के पास इसे लेके जाना है बिना गिराए। फिर थोड़े आगे चलता है तो फिर ऐसे ही होता है, उसकी उम्र के जो लड़के थे, कुछ लड़के दिखे, वो भी उसे देख के हंसने लगे। इस तरीके से जो है सब उसे चिढ़ा रहे थे, उस पे हंस रहे थे, पर वो लगातार बिना उनकी परवाह किए जो है आगे बढ़ता जा रहा था और उसका पूरा ध्यान जो है वो पंपकिन पे था कि वो गिरे ना और उसे महात्मा जी के पास उसे ले जाना है। तो धीरे धीरे जो है ऐसे करके और वो पहुंच जाता है महात्मा जी के पास और ले जाके उनके पास देता है और बोलता है कि मैंने बिना गिराए जो है ये पंपकिन यहाँ तक ला दिया है, इसे पहुँचा दिया है आपके पास। अब आप मुझे बताइए कि लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है। तो जैसे ही वो उनके पास जाता है तो महात्मा जी जो है उसको उसके सर पे पंपकिन रखा देके और हंसने लगते हैं। तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि एक तो मैंने इतना सबके सामने अपना मजाक बनाया और ये पंपकिन अपने सर पे रख के लाया, और लाने के बाद मुझे उम्मीद थी कि महात्मा जी बहुत खुश होंगे कि तुमने बहुत अच्छा टास्क किया है और मुझे प्रशंसा मिलेगी, लेकिन ये तो हंस रहे हैं। तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि आप मुझ पे हंस क्यों रहे हैं। तो वो बोलता है, तो महात्मा जी बोलते हैं कि देखो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, यही है सीक्रेट सक्सेस का, कि जब तुम अपने सर पे पंपकिन रख के आ रहे थे उस वक्त बहुत सारे लोग हंस रहे थे, तुम्हें चिढ़ा रहे थे, तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन तुमने जो है अपना ध्यान उस पंपकिन में लगा के रखा बिना उनकी परवाह किए, और तुम सफलतापूर्वक इस पंपकिन को यहाँ तक लाने में सफल हो गए। तो यही होता है सीक्रेट सफलता का, कि जब हमारा जो भी गोल होता है, लक्ष्य होता है, उसको प्राप्त करने के लिए हम किसी भी दूसरी चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, हम सिर्फ अपने गोल पे फोकस करते हैं और उसे पूरा करने के लिए जो है दूसरों की परवाह नहीं करते हैं। क्योंकि दुनिया में ऐसे ही लोग हैं जो आपको अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करते हैं, आपको अपने लक्ष्य से दूर करने की कोशिश करते हैं, ऑब्वियसली डीमोटिवेट करने की कोशिश भी करते हैं। पर अगर आप उनकी बिना परवाह किए आगे बढ़ते रहते हैं तो आप अपने लक्ष्य में सफल जरूर होते हैं। तो ये है सीक्रेट सफलता का, कि बिना दूसरों की परवाह किए जो है आप आगे बढ़ते रहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस से और कंसिस्टेंसी के साथ। और दूसरा हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है, तो उसके लिए देखो, जैसे ही तुम यहाँ पे आए पंपकिन लेके तो तुम्हें लगा कि महात्मा जी बहुत खुश होंगे, अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन तुम्हें देख के मैं हंसने लगा। तो तुमको उम्मीद थी कि मैं बहुत खुश होऊंगा और तुम्हें अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन बजाय तो खुश होने के मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुमसे खुश नहीं हुआ, और जो है तुम्हें भी थोड़ा सा दुख हुआ कि महात्मा जी ने ऐसा क्यों किया। तो हमारा जो हैप्पीनेस का सीक्रेट है वो है कि हमें किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है, हमें दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीदें नहीं करनी है। हम सिर्फ और सिर्फ तभी दुखी होते हैं जब हम दूसरों से उम्मीदें करते हैं। अगर हम दूसरों से उम्मीदें करना छोड़ दें कि हम जो भी कर रहे हैं लाइफ में, अगर वो हमारा गोल अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, हमारे परिवार के लिए अच्छा है, हमारी बेहतरी के लिए है, तो हमें सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है। और दूसरे लोगों से देख के क्या कहेंगे, दूसरों से हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा, दूसरे इससे खुश होंगे, ये एक्सपेक्टेशन हमें दिमाग में नहीं लानी है। जब हम अपनी खुशियों के लिए दूसरों पे डिपेंड रहना छोड़ देते हैं तो यही होता है सीक्रेट हैप्पीनेस का। यानी अपनी जो खुशियों की चाबी है वो अपने पास रखना चाहिए। हमेशा मैं बोलती हूँ, अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में हमें नहीं देना है कि वो जब चाहे हम खुश हों, वो जब चाहे हम दुखी हों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है कि हमें दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, उम्मीदें नहीं रखनी है। जो भी उम्मीदें रखनी है वो खुद से रखनी है, अपने आप से रखनी है। तो इस तरीके से एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जो महात्मा जी थे, उन्होंने नवयुवक को
बहुत ही अच्छी बात बताई कि सफलता का रहस्य जो होता है वो ये होता है कि बिना दूसरों की परवाह किए हम जीवन में आगे बढ़ते रहें और एक ना एक दिन हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति ज़रूर होती है। और हैप्पीनेस का जो सीक्रेट है वो ये है कि हम अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में रखें, किसी से एक्सपेक्टेशंस ना करें, जो भी एक्सपेक्टेशंस करनी है वो खुद से करें और खुद उसके लिए जो है हम एफर्ट्स करते रहें। सक्सेस एक ना एक दिन हमें ज़रूर मिलती है। तो यही है आज के इस मोटिवेशनल टॉक में। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। और यही है, अभी देख रहे हैं आप जो वेदर है वो काफ़ी गर्म है यहाँ पे मध्य प्रदेश में। काफ़ी तेज़ धूप हो चुकी है, 6 बजे का टाइम है। इट्स 6 AM नाउ, जस्ट 6 बजे का टाइम है और काफ़ी तेज़ धूप है। मेरा वर्कआउट हो चुका है बट लोकेशन बहुत ही अच्छी है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन। तो डेली ही मैं आपको कुछ अच्छे विचारों के साथ मिलती रहूँगी नए नए वीडियोज़ में। तो देखते रहिए मोटिवेशनल टॉक्स विद सीमा मैम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, तो ये है विंध्या रिट्रीट होटल, रीवा मध्य प्रदेश। और सामने है एक सुंदर सा गार्डन, छोटा सा लेकिन काफ़ी अच्छा गार्डन जो है इन्होंने मेंटेन किया है। छोटे छोटे यहाँ पे गार्डन्स ऐसे बहुत सारे हैं हमारे मध्य प्रदेश में, तो हम आपको दिखाते रहेंगे। तो ये है वो प्लेस जो हमेशा मैं चुनती हूँ अपने वर्कआउट के लिए। जब भी मैं यहाँ पे होती हूँ तो मैं वर्कआउट के लिए यहाँ पे आती हूँ और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और स्टे करते हैं। तो इट्स सच अ नाइस वेदर। अभी थोड़ी धूप है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, दोपहर का टाइम आता जाएगा, वैसे वैसे धूप जो है यहाँ पे बढ़ती जाती है। तो अभी आपको दिखा रहे हैं विंध्या रिट्रीट होटल, रीवा मध्य प्रदेश। आई होप यू आर एंजॉइंग सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन। और सामने ही जो ये बिल्डिंग्स दिख रही हैं, यहाँ पे ही है मेरा घर आगे की तरफ। और ये तालाब जो है अभी सूख गया है, इसमें पानी नहीं है गर्मी की वजह से, नहीं तो इसमें पूरा जो है ये पानी से भरा रहता है। तो यही डिफरेंस है, देखिए कि जब भी हम अरुणाचल में होते हैं तो वहाँ पे दिखाई देती हैं हमें सुंदर पहाड़ियाँ, ग्रीनरी, हसीन वादियाँ, और यहाँ पे दिखाई देते हैं मकान ही मकान। यानी कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अरुणाचल। तो जो मध्य प्रदेश के अच्छे प्लेसेस हैं वो मैं आपको विजिट कराती रहूँगी अपने वीडियोस में, कुछ मोटिवेशनल थॉट्स के साथ कुछ अच्छे प्लेसेस भी आपको दिखाऊंगी।